14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.26 करोड़, मैं एक बार आंकड़ा दोबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ, 144.36, 26 नहीं 36 करोड़, 144.36 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? फिर क्योंकि लिकर कार्टेल दिल्ली में चल रहा है, एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है, और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया। तो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, यानी कि बात यह है कि अब इस शराब नीति पर जो सियासत है दिल्ली की, वो फिलहाल गर्मा चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली। स्वागत है आपका आदेश जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वाकई में शराब नीति के नाम पर, आबकारी नीति के नाम पर एक बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है आदेश जी? जी प्राची जी, हम पहले ही जब शराब नीति दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की, तो उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी और एलजी साहब ने इसके सीबीआई जांच के आदेश दिए। मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस शराब नीति के बारे में केजरीवाल जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप ये बताइए कि शराब की नई नीति लागू करके आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पहले ये शराब विक्रेताओं को 2.5% कमीशन था, वो बढ़ाकर आपने 12.5% किया। शराब की दुकानें 250 थी, वो बढ़ाकर लगभग 1000 कर दी। अनऑथराइज कॉलोनी हो, मंदिर स्कूल के पास हो, हर जगह आपने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी और जो 21 ड्राई डे थे उनको घटाकर 3 कर दिया। ये आपने शराब नीति के अंतर्गत ही किया, नई शराब नीति। और फिर आपने जो नई शराब नीति बनाई उसका ही उल्लंघन करने लगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 14 जुलाई को, जिस समय बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना किसी नियम कानून के आपने शराब माफिया के 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिए, कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी? आपके सामने कौन सी मजबूरी थी कि जो एयरपोर्ट जोन का जिस कंपनी ने ठेका भरा, उसकी अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए थी, वो आपने उनको माफ कर दी 30 करोड़ रुपया। 50 रुपए प्रति केस इंपोर्ट ड्यूटी जो बियर विदेश से मंगाई जाती, उसको माफ कर दिया। यानी हजारों करोड़ रुपया आपने शराब माफिया को माफ करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है। और तो और, जो शराब कंपनियां शराब बनाती थी, वो नई पॉलिसी में वो बेचने का काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जो माटुंगा एग्रो कंपनी है, जिसको एमएसआर कहते हैं, उसने एक कार्टेल बनाकर, जिसकी इजाजत नहीं थी, उस कार्टेल बनाकर उन्होंने इंडो स्प्रिट और खाओगली कंपनी, उनके साथ मिलकर वो शराब के ठेके भी ले लिए। तो ये सब आपकी नाक के नीचे हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था और आप चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि ये शराब कंपनियां आपको फायदा पहुंचा रही थी, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रही थी। केजरीवाल जी ने आज शराब माफियाओं के साथ मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है और उसके माध्यम से उन्हें फायदा हुआ है, ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस जांच से सारी बातें सामने आएंगी और इनका भ्रष्टाचार भी खुलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है। बेशक ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे घोटाले हैं जो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका आदेश गुप्ता जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़